नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के 3 ऐसे महायोगों के बारे में जो अगर आपकी कुंडली में पाए जाएं तो निश्चित रूप से आपका जीवन विशेष हो जाता है। आप जीवन में सफलता ज्यादा प्राप्त कर पाते हैं, ज्यादा सफल भी हो जाते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, इन महायुगों के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले गुड लक। मोर पंख नाम का एक पौधा होता है, अगर आपने देखा हो। ऐसा कहा जाता है कि इसकी पत्तियां विद्यार्थियों को अपने पास रखनी चाहिए। ऐसा करने से एकाग्रता में और बुद्धि में गजब का सुधार होता है। सबसे पहले जिस महायोग की बात करेंगे उसका नाम है गजकेसरी योग। ज्योतिष का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा शुभ योग अगर कोई है तो उसे गजकेसरी योग कहते हैं। इस योग के कुंडली में होने पर व्यक्ति विशिष्ट हो जाता है, व्यक्ति विशेष हो जाता है। जब चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में बैठा हुआ हो तब इस योग का निर्माण होता है। इस योग में अगर बृहस्पति कर्क में हो या चंद्रमा वृषभ राशि में हो और गजकेसरी योग बन गया हो तो व्यक्ति इतिहास बना देता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। इस योग की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये योग तभी काम करेगा जब चंद्रमा या बृहस्पति अस्त ना हो। अगर चंद्रमा मान लिया अस्त है और ये योग बन रहा है तो फायदा नहीं होगा, या चंद्र बृहस्पति में से कोई एक पापक क्रांत हो, पाप से ग्रह से पीड़ित हो, तब भी इसका फायदा नहीं होगा। जो लग्न बृहस्पति प्रधान होते हैं, मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, इन लग्नों में ये योग ज्यादा प्रभावशाली होता है, ज्यादा ताकतवर होता है और इन लग्नों में इस योग के बनने से व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन में महान हो जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, किसी परिजन के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं दिखाई दे रही हैं। काफी दायित्व भी आपको उठाने पड़ेंगे, ये संभावना भी दिख रही है, लेकिन धन की स्थितियां लगातार बेहतर रहेंगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य 65%। वृष राशि, मनचाहा स्थान परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। धन प्राप्ति के मामले में परिश्रम करना होगा आपको। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 71%। मिथुन राशि, विवाह और प्रेम के मामलों में सफलता मिलेगी। धन या कीमती चीज खो सकती है, ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में काफी मेहनत भी करनी पड़ सकती है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य होगा 64%। बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली में गजकेसरी योग तो होता है लेकिन उसका पूरा लाभ नहीं होता, उसका पूरा फायदा नहीं होता या व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती। तो अगर कुंडली में गजकेसरी योग है तो किन बातों का ध्यान रखें, किन बातों का ख्याल रखें, आइए वो भी जानते हैं। जिन कुंडलियों में गजकेसरी योग हो ऐसे लोगों को अपने बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का सम्मान जरूर करना चाहिए, नहीं तो इस योग का फायदा नहीं मिलेगा आपको। ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में गजकेसरी योग हो अपने खान पान में, अपने आचरण में सात्विकता भी रखनी चाहिए। झूठ बोलने से और मांस मदिरा का प्रयोग करने से परहेज करना चाहिए। कोशिश करें झूठ ना बोलें, मांस मदिरा आदि का प्रयोग ना करें। और गजकेसरी योग का पूरा फायदा लेने के लिए दोनों वेला प्रातःकाल और सायंकाल ईश्वर की आराधना जरूर करें। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, प्रेम संबंधों में मुश्किलें आ सकती हैं, पारिवारिक दायित्व आपके बढ़ सकते हैं,
कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल टाल देना ही बेहतर है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 79%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा, नौकरी में परिवर्तन का निर्णय ले सकते हैं, अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 90%। कन्या राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, कार्यक्षेत्र में तनाव और दबाव दोनों दिख रहा है। रोजगार की दिशा में या धन की दिशा में जो प्रयास आपने किए हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 44%। दूसरा योग है जिसे बुधादित्य योग कहते हैं। बुध माने बुध, आदित्य माने सूर्य। सूर्य और बुध के संयोग से ये योग बनता है। ये सबसे ज्यादा कुंडली में पाया जाने वाला योग है, क्योंकि बुध सूर्य का निकटतम प्लेनेट है और अक्सर सूर्य के साथ बैठ जाता है। और इस योग की जो प्रबलता है, इस योग की जो ताकत है, वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है ना, ये योग काफी ज्यादा मजबूत होता है। इसका निर्माण सूर्य और बुध के एक साथ रहने से होता है। अगर कुंडली में सूर्य बुध एक साथ हो तो बुधादित्य योग बन जाता है। अगर ये योग कुंडली में है तो व्यक्ति को मान सम्मान की और धन की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है, अत्यंत सफल भी होता है। लेकिन अमूमन हर कुंडली में इस योग का फायदा नहीं होता। ये योग तभी फायदेमंद होगा जब ये केंद्र में हो, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम या त्रिकोण में हो, लग्न, पंचम या नवम में हो, तभी इस योग का फायदा होगा। और दूसरी शर्त यह है कि बुध अस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य के साथ बैठकर अक्सर बुध अस्त हो जाता है और अगर बुध अस्त हो जाएगा तो बुधादित्य योग का फायदा नहीं होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपका सवाल। आशीष जी ने हमें मेल लिखा है, नई दिल्ली से लिखते हैं 10 मार्च 1995, जन्म का समय इन्होंने उल्लिखित नहीं किया है। एक लड़की का डिटेल भी इन्होंने हमें दिया है और ये जानना चाहते हैं कि 3 वर्ष से उसके साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन फिलहाल रिलेशनशिप भंग हो गया है। क्या वो लड़की वापस आएगी या नहीं आएगी और क्या संभावना है इनके जीवन में प्रेम की। एक तो आशीष, आपने जन्म का समय बहुत स्पष्ट नहीं बताया है, इसलिए हम इसमें अंक ज्योतिष का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपकी अंक कुंडली बनाकर देखें, आपकी अंक कुंडली और आपने जिस बालिका का विवरण भेजा है उसकी अंक कुंडली बनाकर देखें, तो इस आधार पर इस संबंध के चलने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ये रिलेशनशिप लंबे समय तक नहीं चलेगा, ऐसा संयोग इसमें बना हुआ है। तो बेहतर यही है कि इस रिलेशनशिप से अलग हो जाएं, उसी में बुद्धिमानी है। दूसरा ये है कि आपकी अंक कुंडली में 3 का नंबर लीड कर गया है, यानी भ्रम बहुत है, भटकाव बहुत है और अभी आप करियर को लेके भी गंभीर नहीं हैं, जिस वजह से आने वाले समय में करियर को लेके, जीवन को लेके मुश्किलें आ सकती हैं। तो अभी इस रिश्ते की तो अपने आप ही समाप्ति हो गई है। आपको भविष्य में 3-4 सालों तक इन चीज़ों से बचना है, अपने करियर पर ध्यान दें, वरना आने वाले समय में आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में बुधादित्य योग है और आपको फायदा नहीं हो रहा है, तो कैसे फायदा उठाएं? सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास कीजिए, बहुत आवश्यक है। साफ सुथरे तरीके से रहिए, रोज स्नान करिए, रोज ध्यान करिए, ईमानदार बनिए। देर रात तक जगने से और सुबह देर तक उठने से बचिए। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, ताकि सूर्य वाला पार्ट अच्छा हो जाए। और नहाने में लापरवाही मत करिए, अच्छी तरह से रोज स्नान करिए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए, साफ और शुद्ध बने रहिए, क्योंकि ऐसा करने से बुध वाला पार्ट मजबूत होगा। तो एक तरफ आपको सूर्य वाला पार्ट मजबूत करना है और दूसरी तरफ बुध वाला पार्ट मजबूत करना है। दोनों को मजबूत करेंगे तो इस योग का फायदा जरूर होगा। तीसरे महायोग पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, मित्रों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, ध्यान रखें। धन का नुकसान हो सकता है, लापरवाही ना करें।
दिन भर तनाव आपका बढ़ा रहेगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य 45%। वृश्चिक राशि, कोई बड़ा आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सम्मान और यश मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 76%। धनु राशि, नौकरी आपकी छूट सकती है। कारोबार में धन का इन्वेस्टमेंट ना करें। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम और कोल्ड कफ की समस्याओं से बचाव करें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आपको लाभ होगा वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 50%। अब तीसरे महायोग की बात करते हैं, उसे कहते हैं पंच महापुरुष योग। ज्योतिष में 5 मुख्य ग्रहों से बनने वाला विशेष योग पंच महापुरुष योग कहा जाता है। मंगल से जो पंच महापुरुष योग बनता है उसे कहते हैं रूचक। अगर रूचक का पंच महापुरुष योग है कुंडली में तो आत्मविश्वास और साहस काफी होता है, व्यक्ति शक्ति के क्षेत्र में होता है। बुध से जो पंच महापुरुष योग बनता है उसे कहते हैं भद्र। अगर ये कुंडली में हो तो व्यक्ति अत्यधिक बुद्धिमान होता है, व्यावसायिक क्षेत्रों में खूब सफलता पाता है। अगर बृहस्पति से पंच महापुरुष योग बन गया है तो इसे हंस कहा जाता है। ये व्यक्ति को धार्मिक, ज्ञानी और अति सम्मानित बना देता है। शुक्र से बनने वाला जो पंच महापुरुष योग है उसे मालव्य कहते हैं। ये मालव्य योग व्यक्ति को संपन्न, समृद्ध और भोग विलास से युक्त बना देता है। शनि से बनने वाला पंच महापुरुष योग शश नामक योग है। ये व्यक्ति को भौतिक जीवन में और करियर में सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा सकता है। इन योगों में से एक योग भी कुंडली में है या एक से ज्यादा योग अगर कुंडली में है तो जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति निश्चित होती है। धन, नाम और यश मिलता है, लेकिन ये योग तभी प्रभावशाली होते हैं जब ये केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, और साथ ही साथ जिन ग्रहों से बन रहे हों वो ग्रह अस्त ना हो। अगर कुंडली में पंच महापुरुष योग है, जैसा कि नाम बता रहा है कि ये योग व्यक्ति को महापुरुष बना देते हैं, तो ऐसी दशा में व्यक्ति को अहंकार से और अति विश्वास से बचाव करना चाहिए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, दिन भर आलस्य से भरा हुआ है। सेहत आपकी कमजोर दिख रही है। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 49%। कुंभ राशि, धन का खर्च बढ़ा हुआ दिख रहा है। मान सम्मान, उपहार की प्राप्ति दिखाई दे रही है। परिवार में खुशहाली आ रही है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 70%। मीन राशि, संपत्ति क्रय करने का योग बन रहा है। जीवन साथी को आर्थिक लाभ की संभावना बन रही है और आपको भी धन का आंशिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 83%। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका वैवाहिक जीवन खराब हो गया है और मामला तलाक तक पहुंच गया है तो क्या करना चाहिए? एक तांबे की कटोरी ले लीजिए और उसमें शहद रख लीजिए। छोटी सी कटोरी लेके उसमें शहद रख के मध्य रात्रि को, मिडनाइट को 12 से 3 बजे के बीच में भगवान शिव को अर्पित कीजिए। बाद में चाहें तो उस शहद को प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं। ये उपाय लगातार 9 दिन तक कीजिए। रात के समय में ही करेंगे या करेंगी, आपकी मानसिक पीड़ा भी कम होगी और वैवाहिक जीवन टूटने से बच जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।